हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कभी कभी कुछ काम, कुछ सच्चाई जानने या बताने के लिए हमें दायरे के बाहर भी जाना पड़ता है। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में होता ही रहता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसकी वजह से हमें आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर उस बारे में जानना पड़ता है या उस विषय में लोगों को बताना पड़ता है। ऐसे ही एक घटना ऋतुराज चौधरी के रूप में सामने आई थी कुछ दिनों पहले, जहां उन्होंने गूगल को 51 सेकंड के लिए ही हैक कर लिया, जिससे अमेरिका में बैठे गूगल के सभी अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। और ऋतुराज ने बता करके गूगल को मेल करके सो गया, लेकिन अमेरिका पूरी रात सो नहीं सका। और 12 घंटे की आनंद फानंद की मीटिंग में ऋतुराज को जॉब लेटर इसलिए ऑफर किया गया क्योंकि वो उनकी अच्छाई और काबिलियत को सैल्यूट करते हैं। और उनका पासपोर्ट भी 2 घंटे में बनकर उनके घर पर आ गया। आईआईटी मणिपुर में और भी स्टूडेंट होंगे, किंतु इन्हें ही गूगल की एक समस्या दिखी, जिस पर इन्होंने आउट ऑफ द बाउंड्री जाके काम करके गूगल को हैक करके गूगल को बताया कि नहीं, आप में ये गलतियां हैं। अब इनकी हरकतें अगर से 2 चीज़ हम इस बात से सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है या आपको कुछ अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है तो उसकी नीयत अच्छी है तो वो गलत इंसान कभी नहीं हो सकता। अब इस ऋतुराज के पास अपनी बात को गूगल के पास रखने के लिए इससे बेहतर रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दिया। तो अमेरिका के जो अधिकारी 12 घंटे के आनंद फानंद की मीटिंग में जब लोगों ने तय किया कि इस लड़के को बुलाया जाए और इसकी काबिलियत को सैल्यूट करते हुए इसे जॉब ऑफर किया जाए, ये आपके सोच पे निर्भर करता है कि किसी की बातों को आप सकारात्मक रूप से लेते हैं या नकारात्मक रूप से लेते हैं। दिस इज योर साइड, ये आपके व्यू है। आप किसके बारे में क्या सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो या नकारात्मक। अब चाहते तो गूगल इसके ऊपर किसी निगेटिव एक्शन के लिए इसे निगेटिविटी करार दिया जा सकता था, लेकिन गूगल ने एक बेहतरीन फैसला लिया और इन्होंने गूगल का ही एक हिस्सा बनाया। जो गूगल अपनी ज़िंदगी का ही इन्होंने एक हिस्सा बनाया और इन्हें नौकरी पे रखकर गूगल की कमियों को दूर करने का जो काम इन्हें सौंपा गया, ये गूगल के फैसले शायद लेकिन की तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में आप कुछ नया करते हो या कुछ अच्छा करते हो तो लोग आपके ऊपर नकारात्मक विचारों से आपको इस कदर नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि आप अपने नज़रों में भी नीचे गिर जाओ। ये चीज़ अगर इंडिया में हुई होती तो अब तक ना जाने इस लड़के के ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस डाल दिए गए होते। लेकिन यही बात है अमेरिका और इंडियन कल्चर में, जो बाहरी लोग हैं वो टैलेंट की कदर करते हैं, इसलिए भारत के सारे टैलेंटेड लोग अमेरिका विदेश जाकर काम करना पसंद करते हैं। ब्रेन ड्रेन, इसलिए अमेरिका जैसे लोग देश भारत से टैलेंट का ब्रेन ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ आपको करना है तो आउट ऑफ द बाउंड्री जाना ही पड़ेगा। कुछ नया करना है तो आउट ऑफ द बाउंड्री जाना पड़ेगा, दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हो पाता। यहाँ से आपको एक पिंजरे में ही कैद करके रखा जाता है। अगर आप जरा सा भी कुछ करना नया चाहते हैं तो लोग आपके ऊपर नाना प्रकार की निगेटिविटी आपके ज़िंदगी में डाल दी जाती है। आपको झूठ बोलकर आपके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जाते हैं, जिससे कि आप डिमोरलाइज हो जाए, आप मेंटली टॉर्चर हो जाए, प्रेशर में आकर वो काम करना ही छोड़ दें। और फिर बाद में जब आप असफल हो जाते हैं तो भाग्य और भगवान तो है ही ठीकरा फोड़ने के लिए। कुछ लोग भाग्य पे ठीकरा फोड़ते हैं, कुछ लोग भगवान। ये नहीं सोचते कि ये जो निर्णय हमने लिया है वो हमारा ही गलत निर्णय का हमें इसका फल मिल रहा है। तो किसी भी घटना को आप सकारात्मक रूप से लेते हैं या नकारात्मक रूप से लेते हैं, ये आपके नज़रिया पे होता है। चांद में भी दाग है तो लोग से जो से दाग देखना है वो दाग देखेगा, जिसे चांद नज़र आता है उसे चांद नज़र आएगा। थैंक यू।